हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी में आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 7 लेके आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, जन समूह में आयोडीन की कमी से होने वाली रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुपरीक्षित पद्धति है, उनमें खालिस्तान का वितरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर ही बताऊंगी, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जो कि है आयोडीन युक्त नमक। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रत्यक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन खालिस्तान की आयु पर दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 9 सप्ताह इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, खालिस्तान में शिक परीक्षण किया जाता है। तो किसमें शिक परीक्षण किया जाता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डिप्थीरिया में शिक परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मांस, मछली, अंडे और दूध खालिस्तान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उच्च जैविक मान इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सामान्यतः कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो कौन सा वैक्सीन दिया जाता है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेनिंजाइटिस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कैलोरी की पहचान खालिस्तान ने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स? ये की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, नवजात शिशुओं में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान है। तो जो डीपीटी है वो नवजात शिशु में कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? ये लगता है जांघ का पार्श्व भाग पर लगता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, थायमीन की कमी आमतौर पर खालिस्तान के कारण होती है। तो ये जो थायमीन की कमी है ये किसके कारण होती है? ये होगा ऑप्शन डी के कारण, उपरोक्त सभी। मतलब लोगों द्वारा पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक लिए जाने पर, या खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने पर, या चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त पानी को फेंक देने के कारण ये जो है थायमीन की कमी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1983, 1983 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक वसा अम्ल जो है वो होगा ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे पोषण से हमारे 10 प्रश्न। चलते हैं अगले भाग पर जो कि है प्रबंधकीय गुण के प्रश्न। तो इसका जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अशाब्दिक संचार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अशाब्दिक संचार चेहरे के हाव भाव से भी पता चलता है, मुद्राओं से आप बता सकते हैं, या फिर दिखावट या रूप रंग से भी बताया जाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2 है, इनमें से कौन समूह चिंतन का एक लक्षण नहीं है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, असुरक्षितता के भ्रम जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 है, इनमें से कौन टीम विकास का एक चरण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्णय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका है? तो जो सबसे प्रभावशाली जो तरीका है वो है लिखित, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सामाजिक न्याय खालिस्तान के बीच का संतुलन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विमुख जनजातियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पूर्व अपराधी जनजातियां जो है इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7 है, सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? तो जो सामाजिक नीति के जो उद्देश्य हैं वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक एकीकरण या जीवन गुणवत्ता में सुधार, ये सभी जो है ये इसके उत्तर होंगे। ये सभी उद्देश्य है सामाजिक नीति के। अगला प्रश्न है, समाज का मूल किस अवधारणा में है? तो जो समाज का जो मूल अवधारणा है वह अंतर क्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से कौन संचार प्रक्रिया का एक प्रकार है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दो तरफा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सामाजिक नीति खालिस्तान का भाग है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य व शिक्षा। ये जो है ये समाज नीति का एक भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे प्रबंधकीय गुण के 10 प्रश्न। चलते हैं बाल विकास के प्रश्नों पर। प्रश्न है, इनमें से कौन विकास का सिद्धांत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, ये सभी। समान प्रतिमान, भिन्नता, परस्पर संबंध, ये जो है ये सभी जो है विकास के सिद्धांत हैं। अगला है, यूनिसेफ क्या कार्य करती है? तो यूनिसेफ जो है वो ये सभी कार्य करती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिशु पोषण, शिशु शिक्षा, शिशु से स्वास्थ्य, ये सभी का कार्य करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डी और दांत के लिए क्या आवश्यक है? तो हड्डी और दांत दोनों के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है फ्रेंड्स? वो होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अनाथ बच्चों हेतु विशेष सुविधाएं क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पूर्व स्कूल योजना, व्यापक योजना, पठन सुधार योजना, ये सारी विशेष सुविधाएं हैं अनाथ बच्चों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अनाथालय खालिस्तान सेवाएं होती है? तो इनमें कौन सी सेवाएं होती है? संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, अनाथालय में खालिस्तान सेवाएं होती है, ये रिपीट हो गया है फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियां क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब समेकित शिक्षा, शिक्षा नियोजन और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, ये सभी शामिल है किसमें? मुख्य विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये आवश्यक परिस्थितियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, समेकित शिक्षा योजना को
खालिस्तान में प्रारंभ किया गया था? तो ये जो समेकित शिक्षा योजना है इसको कब प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1981 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एड्स जो है संक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, एड्स संक्रमित व्यक्ति को खालिस्तान अवस्था होती है। तो जो एड्स संक्रमित व्यक्ति की खालिस्तान अवस्थाएं होती है, तो कितनी अवस्थाएं होती है इसमें फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 4 अवस्थाएं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विश्लेषण और संश्लेषण उपागम किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, भाषावाचन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के इतने प्रश्न थे आपके मॉक के। बताइएगा कितने आप लोगों के सही हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।